Okay. Assalamu alaikum again. From all the three relationship of MP, AP, and TP, we can divide all the production level in three stages. First one is stage one, stage two, and stage three. First one में क्या है? From zero unit of variable input to where AP is maximized. Um, पहले पहले वाले को देख लेते हैं, ठीक है? From zero unit of input to where AP is maximized. Okay. यहाँ से, ठीक है, ये आपने एपी एंड एमपी ग्राफ को पहले देख लें। यहाँ पे एपी एमपी है, यहाँ पे कहाँ पे ऑन योर वाई एक्सिस एपी एमपी है। दिस साइड यू हैविंग अ इनपुट, ये आपके पास कुछ क्रॉस हो रहा है, कुछ हमने डिस्कस किया था, मैक्सिमम होगा एपी, इसके बाद एपी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, वही रिलेशनशिप है, आगे पीछे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जब आपका स्टेज वन क्या है, जब एपी, यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं, नॉट एमपी, एपी को देख रहे हैं। एपी क्या है, मैक्सिमम पर है। ठीक है, ये पहला स्टेज है, यानी कि ये स्टेज पर आपकी जो इनपुट है वो अंडर यूटिलाइज है। स्पेशलाइज वर्कर आप कर सकते हैं, टीम वर्क कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपके पास पहला स्टेज। अब हमने दूसरा स्टेज पे क्या कहा था, फ्रॉम द मैक्सिमम एपी टू वेयर एमपी इज जीरो। अब ग्राफ में देखें, एमपी जो है वो जीरो है। ठीक है, यहाँ पर अब हम दूसरा जो हमारा डिस्कशन है वो किसके ऊपर है, नाउ जो सेकंड स्टेज है वो हम देख रहे हैं किससे, एमपी से, जीरो। पहला स्टेज हमने आइडेंटिफाई किया था एपी से, दूसरा स्टेज हम देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या है, स्पेशलाइजेशन टी पॉइंट रिजल्ट इन ग्रेटर आउटपुट, यहीं तक लोग रखते हैं नॉर्मली। फिक्स इनपुट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, ठीक है, ये स्टेज आइडियल स्टेज होती है। ठीक है, यहाँ इसी के दरमियान प्रोडक्शन रखी जाती है, बिटवीन दीज, यहाँ पे आपका ये हो रहा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद है आपका थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज आपका कैसे पता चल रहा है आपको कि आपका एपी एमपी एमपी क्या है, जीरो। ठीक है, एमपी जीरो, और उसके बाद ये यहाँ पर आपकी जो इनपुट है कैपेसिटी आउट हो गई है, और आउटपुट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट को बढ़ाएंगे। ये सब नंबर्स के साथ नीचे दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई परेशान की जरूरत नहीं है। 1200 यूनिट्स एंड इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये स्टेजेस थे। इन द शॉर्ट रन रैशनल फर्म शुड ओनली बी ऑपरेटिंग स्टेज टू, वाई, बिकॉज फर्म आर यूजिंग मोर इनपुट टू प्रोड्यूस लेस, firm uses more variable input to produce less output. Why not stage one, स्टेज थ्री पे, सॉरी ये मैं पढ़ रही, स्टेज थ्री के अंदर वो आउटपुट इनपुट ज़्यादा यूज हो रहा है और लेस इनपुट है। स्टेज वन के अंदर अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है रिसोर्सेज की, तो वो स्टेज टू के ऊपर जाएगा। अच्छा, स्टेज टू को ग्राफिकली देख लें आप, अगर हम इस पे डिस्कस करें थोड़ा सा, तो वही डाटा आपके पास टोटल प्रोडक्ट, एवरेज मार्क प्रोडक्ट का डाटा है। यहाँ पर आपके पास कुछ लेवल ऑफ इनपुट है। अब यहाँ पर जो है हमने कहा था कि एपी मैक्सिमम होगा, और यहाँ से आपका मैक्सिमम यहाँ पर होगा, उसके बाद आपका स्टेज टू स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन सी आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा है ज़्यादा से ज़्यादा, और एमपी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से स्टेज टू आपको पता चल जाएगा। बस इतना ही मुझे बताना है आज के लिए। अच्छा, देर आर, ओके फाइन, दीज आर द प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। लॉन्ग रन में आपके पास तीन स्केल आते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। आउटपुट कैन बी मोर देन डबल जब आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, यानी कि आपने इनपुट एक बढ़ाया, आउटपुट दो बढ़ा। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में आपके पास है जब आप आउटपुट आपने एक बढ़ाया और इनपुट आपने एक बढ़ाया और आउटपुट 0.5 से बढ़ा। कांस्टेंट में एक आउटपुट इनपुट एंड एक जो है वो आपके पास वो आ गया आउटपुट। ठीक है, सो दिस इज फॉर द योर अंडरस्टैंडिंग। होपफुली आपको चीज़ें समझ आए होंगी, आपके एग्जाम का पार्ट भी होगा।
अच्छा, देयर इज अनदर फॉर्मूला जिससे आप रिटर्न टू स्केल देख सकते हैं। इलास्टिसिटी का ही फॉर्मूला है, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज इन ऑल इनपुट। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 इट मींस इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू इक्वल होगी तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, गुड लक, अस्सलाम वालेकुम।